करें सपने अपने। आज आपको बताऊंगी कैसे मिलेगी शुभ बहू। तो क्या तरीका है, कौन सा उपाय है जिसे करने से शुभ बहू मिलेगी, आज आपको बताऊंगी। उंगली की शेप और चेहरे पे तिल से आपको पता चलेगा कि शुभ बहू है या अच्छी पत्नी है या नहीं। पहचानने के लक्षण। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चलेगा कौन सी लड़की अच्छी बहू है या शुभ बहू साबित होगी। तो इसका जवाब मैं दे देती हूँ। जो लक्षण मैं बताने जा रही हूँ, अगर वो लड़की में है तो समझिए आने वाले वक्त में उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी और उस लड़की की किस्मत में उसके ससुराल में भी तरक्की होगी। जिन लड़कियों की आंखें हिरनी जैसी और लालिमा लिए हुए होती हैं वो बहुत भाग्यशाली होती हैं, सुख भोग पाने वाली होती हैं। जिनकी जीभ लाल और कोमल होती है वो खुद तो सुख भोगती ही हैं, इनके परिवार वाले भी सुख भोगने वाले होते हैं। जिन फीमेल्स की नाभि गहरी और अंदर से उठी हुई नहीं होती है वो सुख भोग को पाने वाली होती हैं। नाक के आगे का हिस्से पर अगर तिल का निशान है यहाँ पर तो धन संपन्न जीवन की निशानी समझी जाती है। पैरों में कमल, चक्र और शंख का चिन्ह बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। ये खुद या इनका पति बहुत बड़ा अधिकारी होता है, कारोबारी या नेता भी बन सकता है। आप किसी अच्छे ज्योतिषी को अपना पैर दिखाकर पता लगा सकते हैं। जिनकी एड़ी का शेप सर्पाकार होता है वो किस्मत की धनी होती हैं। इन पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। महिलाओं के पैरों में त्रिकोण का चिन्ह उनकी चालाकी का संकेत देता है। ये अपनी बुद्धि और समझदारी से परिवार को खुशहाल बनाती है। नाभि के नीचे तिल या मस्सा होना भी भाग्यशाली और सुखी जीवन का संकेत माना जाता है। जिनके पैर का अंगूठा उठा हुआ, गोल गोल और अच्छा फ्लैश वाला होता है और उसमें एक रेडनेस होती है वो बहुत भाग्यशाली होती हैं। लेकिन पैर का अंगूठा ज़्यादा लंबा हो तो जीवन में लगातार कष्ट का सामना करना होता है। क्या आप अपने लड़के की शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं या अपना बेटा लाइफ पार्टनर चुनने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है घर को तोड़ने वाली नहीं, घर को जोड़ने वाली बहू आए। आपको ध्यान रखना है पति को गुलाम बनाकर रखने वाली बहू ना आए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी बहू को पहचाना कैसे जाए। तो आइए तरीका मैं बताती हूँ। आप सिर्फ लड़की की उंगलियां देखकर सब पता लगा लेंगे। अगर उंगली की शेप गोल गोल है यहाँ से और उंगलियां लंबी हैं तो ऐसी महिलाएं बहुत सौभाग्यशाली होती हैं। शादी के बाद ये अपने पति के जीवन में बाहर लेकर आती हैं। जिन महिलाओं की चिकनी गांठ यानी कि ये नॉट्स नहीं दिखती और सीधी उंगलियां होती हैं, ये नॉट्स नहीं दिखती और सीधी उंगलियां होती हैं, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। लेकिन पति उनमें कोई ना कोई खूबी ढूंढ ही लेते हैं और उनके गुलाम बनकर रह जाते हैं। छोटी उंगलियां, जिनकी फीमेल्स की उंगलियां छोटी होती हैं, ऐसी महिलाएं खर्चीले स्वभाव की होती हैं। भविष्य में अगर इनके खर्चे ना रुके तो घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है। लड़की के चिकने गोल उठे हुए और तांबे जैसे रंग वाले नाखून मंगल के संकेत देते हैं। ऐसी लड़की मिल जाए तो फटाफट हाँ कर दीजिएगा। समुद्र शास्त्र में कन्याओं के पैरों को अहम माना गया है। जिस लड़की के पैरों के तलवे लाल, कोमल और चिकने होते हैं वो देवी महालक्ष्मी जैसी सौभाग्यशाली होती है। ऐसी लड़की मिले तो हाँ बोलने में देर ना करें। सामान्य से अधिक लंबी उंगली वाली लड़की पर सोच समझकर विश्वास करें। गृहस्थ जीवन ऐसी लड़कियों के साथ बसाने से बचना चाहिए। कोमल और आपस में सटी हुई उंगलियां वाली लड़की कई गुणों में धनी होती हैं। ऐसी लड़की भी आपके घर आएगी तो आपके घर में तरक्की ही होगी। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, जो कह रही हूँ वो जनरल होता है, इसीलिए बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। लेकिन बहू चुनने से पहले आप ये लक्षण ज़रूर देख लें। और जल्दी किसी दिन में बढ़िया दूल्हे के बारे में भी बताऊंगी। शो देखते रहिए। हर कोई चाहता है कि उसे शुभ बहू और अच्छी पत्नी मिले, साथ ही सब ये भी चाहते हैं कि उन्हें सुंदर पत्नी भी मिले, है ना। तो आपकी इच्छा, आपकी परफेक्ट पत्नी आपको मिले वो तो मैंने बता दिया कैसे, लेकिन आपको सुंदर दुल्हन कैसे मिलेगी आइए आपको बताती हूँ। देखिए, रविवार को सूर्य देव को लाल कनेर का फूल और लाल चंदन अर्पित करें। इसके बाद मलसिरी का फूल चढ़ाकर सुंदर पत्नी पाने की कामना करें। ये मान्यता है कि इस विधि से सूर्य देव की पूजा करने से सुंदर दुल्हन मिलती है। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र से पहले वो मंत्र नोट कीजिए, फिर उसके बारे में बताती हूँ।
एक एक वर्ड आराम से बोलूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नोट कीजिए। पत्नी मनोरमा देही मनोवृतानुसारिणम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्वाम। ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है, इसका जाप श्रद्धा से कीजिएगा। आपको सुंदर दुल्हन जरूर मिलेगी, एक ऐसी दुल्हन जिसमें गुणों की भरमार होगी, जो आपके परिवार का सम्मान करेगी। गुरु जुपिटर प्लैनेट को विवाह का कारक माना गया है। इनकी पूजा से शादी में आने वाली सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं और सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। इनके लिए हर गुरुवार का व्रत रखें, बृहस्पति भगवान की पूजा करें, 5 बेसन के लड्डू और चने की दाल का प्रसाद चढ़ाएं। इसे खुद ना खाकर जरूरतमंदों में बांटना चाहिए। सीता, रुक्मणी और गौरी, इनकी पूजा करने से लड़कियों को सुंदर पति मिलते हैं और अगर लड़की इनकी पूजा करे तो सुंदर पति मिलता है। ज्यादातर लड़कियों के चेहरे पर तिल होते हैं। ये तिल किसी भी महिला का राज खोलते हैं। मैं आपको बताती हूँ। आपको इन्हीं से पता चल जाएगा कि घर पर आ रही लड़की कैसी साबित होगी। वो लड़ाई झगड़ा करवाएगी या घर में सुख शांति लाएगी। अगर दोनों आईब्रोज के बीच में तिल है तो बहुत बुद्धिमान होती है ऐसी लड़की। ये अपनी बुद्धि से कार्यों में सफलता और पैसा प्राप्त करती हैं। दाएं आंख के कोने पर तिल है तो बहुत भावुक होती हैं। ऐसे लोग दूसरों से जलन रखने वाले भी हो सकते हैं। जिनकी दाहिनी आंख की पलक पर तिल होता है वो बुद्धिमान होती हैं। जिनकी दाहिनी आंख के नीचे तिल होता है वो बहुत रोमांटिक होती हैं। जिनकी दाईं आंख के नीचे और नाक के पास तिल होता है वो स्वभाव से रहस्यमयी होती हैं। इन्हें समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नाक के शुरुआती जगह के ठीक नीचे तिल हो तो ऐसे लोग कल्पना में रहते हैं। ये लोग किसी भी काम को बेहद क्रिएटिव तरीके से करते हैं। जिनकी बाईं आंख के नीचे तिल होता है और नाक के पास तिल होता है, यहाँ या यहाँ, ऐसे लोग दूसरों से जलन रखने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बाईं आंख के ठीक नीचे तिल हो तो वो रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। इनके जीवन साथी को इनका स्वभाव अक्सर दिखाई देता है। जिनकी बाईं आंख के कोने के पास तिल होता है वो अपने प्रेमी के लिए लड़ाई झगड़ा करने वाली होती हैं। बाईं आंख की पलक पर तिल हो तो समझ लेना चाहिए कि वो दिमाग से बहुत तेज हैं। नाक पर तिल हो तो वो ज़्यादा यात्राएं करने वाली होती हैं। प्रेम संबंध में कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। जिनकी दाहिने गाल की हड्डी पर तिल होता है वो इमोशनल होती हैं। भावनाओं के कारण परेशानियों में भी फंस सकती हैं। दाहिने गाल पर तिल हो रोमांटिक होती हैं, लेकिन समय समय पर प्रेमी या जीवन साथी से मतभेद होते हैं। सीधे हाथ की ओर नाक के ठीक नीचे, सीधे हाथ की ओर नाक के ठीक नीचे तिल हो तो ऐसे लोग, इस पोर्शन पे तिल हो तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? रहस्यमयी होते हैं, बहुत मिस्टीरियस होते हैं। इसी तरीके से अपने राज किसी पर जाहिर नहीं होने देते। इनका भाग्य उत्तम होता है। नाक के बीच में यहाँ पर नीचे की ओर तिल हो तो आज़ादी से जीना पसंद करते हैं। ठीक इसी तरह जिनके होंठ के ऊपर बाएं हाथ की ओर तिल हो वो अपनी संतान से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। नाक पर बाएं हाथ की ओर तिल हो तो क्रिएटिव तरीके से काम करने वाले होते हैं। कई बार अपने कामों से दूसरों को चौंका देते हैं। इनके कई प्रेम संबंध हो सकते हैं, लेकिन शादी के बाद अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहते हैं। सीधे हाथ के होंठ की ओर ठीक ऊपर तिल हो तो अपने काम को सही ढंग से करते हैं, बुद्धिमान होती हैं और सोचने की शक्ति भी अच्छी होती है। सीधे हाथ की ओर होंठ के कोने पर तिल हो तो प्रेमी स्वभाव की होती हैं, जीवन साथी के लिए ईमानदार रहती हैं। कभी कभी इनके स्वभाव में ईर्ष्या भी आ जाती है। जिनके बाएं हाथ की ओर गाल की हड्डी पर हो, कान के ठीक पास तिल होता है, उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर तिल हो तो। साकार करें सपने अपने।